जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज हम सिंह राशि जातक के लिए आने वाला मई का महीना कैसा रहेगा। आइए पहले ग्रहों की पोजिशनिंग को देख लेते हैं। 5 नंबर की राशि हुई, आप सिंह राशि के हुए। आपके द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। आपके अष्टम भाव में मीन राशि में राहु हैं, शुक्र हैं, शनि हैं एवं बुध हैं। आपके नवम भाव में मेष राशि में सूर्य हैं। आपके दसम भाव में वृष राशि में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं एवं आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल विराजमान है। आइए हम पहले ग्रह इस मई महीने में ग्रहों के जो एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे, तो पहले देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में जाएंगे। केतु जो है आपके 18 मई को कन्या राशि को छोड़ करके सिंह राशि में आ जाएंगे, अपने शत्रु राशि में 18 तारीख को आएंगे। जिस दिन केतु बदलेंगे उस दिन राहु भी हो जाएंगे। राहु जो है आपको 18 मई को सप्तम भाव में चले आएंगे, अपने कुंभ राशि में मित्र की राशि में चले आएंगे। बुध जो है 7 मई को चले जाएंगे आपको मेष राशि में। शुक्र जो है लास्ट 31 तारीख को जाएंगे, तो इसकी बात हम लोग अगले महीने में करेंगे। शनि जो है 2.5 साल तक अभी विराजमान रहेंगे, तो इसके बारे में क्या बोले। अब सूर्य जो है आपके 14 तारीख तक आपके मेष राशि में उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। ये 14 मई को चले जाएंगे, आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, दसम भाव में चले जाएंगे, वृष राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति जो है आपको 15 मई को जो है दसम भाव को छोड़ करके एकादश भाव में चले जाएंगे, अपने मिथुन राशि में शत्रु राशि में चले जाएंगे। और मंगल जो है कर्क राशि में बैठे हुए हैं। 4 नंबर की राशि कर्क राशि होती है, जिसे मंगल नीच के होते हैं। मंगल जो है द्वादश भाव में नीच के होकर बैठे हैं और ये पूरे महीने तक अभी यहीं पे रहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब भी कोई ग्रह एक भाव से दूसरे भाव में जाते हैं तो ग्रहों की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। तो जिस भाव में जाते हैं उस भाव को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, जीवक जातक के दैनिक कार्यकलाप को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, उसके जीवन को काफ़ी प्रभावित करते हैं। आइए हम बात करते हैं जातक के पहले स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आप सिंह राशि के हैं, आपके राशि के स्वामी 9 भाव में उच्च होकर के बैठे हुए हैं, यानी आपका अभी जो है इम्यूनाइजेशन पावर का बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी से कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। सूर्य आपके उच्च के हैं। हालांकि बुध जो है 7 मई तक आपके नीच राशि में है, अपनी नीच राशि में बैठे हुए, मीन राशि में बैठे हुए हैं। तो हो सकता है जातक को थोड़ा बहुत स्किन संबंधी कुछ हल्के फुल्के परेशानी आए, अदरवाइज ऐसा कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मंगल जो है आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं नीच होकर के, तो ऐसे समय में हो सकता है जातक को, और ये आपके द्वादश भाव में है, तो हो ऐसा समय जातक को लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। तो लंबी यात्राओं से हो सकता है जातक को थकान हो और उसको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। हालांकि यहाँ पे जब मंगल बैठे हुए हैं तो जातक को सर में दर्द भी दे सकते हैं, थोड़ा देते हैं, मतलब सर दर्द देते हैं। अभी तक तो स्थिति ठीक है। आपको 15 तारीख तक जब सूर्य जो है जब तक ये उच्च होकर के हैं, जैसे ही 18 मई को केतु आपके शिफ्ट कर जाएंगे आपके प्रथम भाव में। 18 मई को केतु जब आ जाएंगे आपके प्रथम भाव में, और ये यहाँ पे 1.5 साल तक रहेंगे, 18 महीना रहेंगे, तो जातक का जीवन और स्वास्थ्य काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। ऐसे समय में जातक को स्ट्रेस, मन में व्याकुलता, भय, इस तरह की परेशानियां आती हैं। सर में दर्द बना रहता है, पेट संबंधी भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं। ये आपका रहेगा 18 महीने में हो गया। केतु जब तक यहाँ रहेंगे 18 महीने तक रहेंगे। अब हम बात करते हैं जातक के शिक्षा के बारे में। आपके राशि के स्वामी अभी दसम भाव में बैठे हैं, अभी तो आपके शिक्षा ठीक है। आपके सूर्य जो कारक है सरकारी, वो भी उच्च पोजीशन में है, ठीक है। ये स्थिति और तब अच्छी हो जाएगी जब 15 मई को बृहस्पति चले जाएंगे आपके एकादश भाव में और सूर्य आ जाएंगे आपके दसम भाव में। तो जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा। जो उच्च शिक्षा पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा। और बुध भी जो है 7 तारीख को शिफ्ट कर जाएंगे अपने
नवम भाव में अभी अभी बुध और राहु की जो युति बनी हुई है, जो जड़त्व आयोग बना हुआ है, जिससे चलते जातक के पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन में व्यवधान आ रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। और जब 7 मई को चले जाएंगे नवम भाव में, आपको बृहस्पति भी चले जाएंगे 15 मई को आपके एकादश भाव में, तो जातक की उच्च शिक्षा संबंधी परेशानी खत्म हो जाएंगे, उसका पढ़ाई में मन लगेगा। अभी वो जहाँ चाहता है इंस्टीट्यूशन में एडमिशन कराना चाहता है या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहता है, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल हो जाएगा 15 तारीख के बाद। अब हम बात करते हैं संतान संबंधी। अभी तो ठीक है, 15 मई तक एज यूजुअल रहेगा, जैसे चल रहा है। 15 मई के बाद जो संतान के शिक्षा संबंधी बात है, उसमें आपको चेंज मिलेगा। हो सकता है उसको शिफ्ट स्कूल चेंज करना पड़े, ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ रहा है वो चेंज करना पड़े, कोचिंग बदलेगा, उसकी शिक्षा में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आएगा। हो सकता है उसका स्कूल बदल जाए, है ना, उसकी शिक्षा में कुछ ना कुछ अंतर जरूर आपको दिखता हुआ मिलेगा। संतान संबंधी अगर संतान से कुछ परेशानियां आ रही थी तो वो अब खत्म होते हुए दिखाई दे रही हैं। अगर कुछ दोनों के बीच में मतभेद थे तो भी वो खत्म हो जाएंगे। शिक्षा संबंधी जो संतान संबंधी परेशानियां थी वो आपको काफ़ी हो जाए अच्छी होती जाएंगी। कब? जब 15 मई को बृहस्पति चली जाएंगे। बृहस्पति के 7वीं दृष्टि पड़ती है पंचम भाव में, तो ऐसा समय जातक अगर कोई दंपति संतति चाहता है, पुत्र की प्राप्ति चाहता है, उसके लिए भी समय काफ़ी अच्छा अनुकूल हो जाएगा 15 मई के बाद। अगर कोई अपने पुत्र के विवाह के लिए प्रस्ताव आना चाह रहा है या देख रहा है, तो 15 मई के बाद जब बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें भाव पे, तो फिर जातक के लिए काफ़ी अनुकूल समय हो जाएगा। उसके विवाह संबंधी प्रस्ताव भी आने लगेंगे, या अगर चल रहा है बात तो वो शादी में फाइनल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं लव अफेयर्स मामलों के लिए। लव अफेयर्स मामलों तभी तो जैसा है ऑन द एवरेज ही है, क्योंकि राशि आपके जो है शुक्र जो है अभी पीड़ित हैं राहु से, और बृहस्पति भी 10वें भाव में बैठे हुए हैं। तो अभी का जो समय है वो ऑन द एवरेज है 15 मई तक, या यूं बोलूँ मैं 18 मई तक जो है ऑन द एवरेज ही रहेगा, क्योंकि राहु 18 मई को चले जाएंगे 7वें भाव में और बृहस्पति 15 मई को चले जाएंगे एकादश भाव में। तो 15 मई के बाद जो लव अफेयर्स मामलों में एक दूसरे से अगर बातचीत बंद थी तो वो बातचीत फिर शुरू होती हुई दिखाई देगी। जो काफ़ी दिनों से मनमुटाव चल रहा था, अलगाव चल रहा था, वो फिर अब एक दूसरे से फिर बातचीत शुरू हो जाएगी। अब लव अफेयर्स मामलों में वो पटरी जो है सीधी पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है। बोलूँगा काफ़ी अच्छा समय हो जाएगा लव अफेयर्स मामलों के लिए। अब हम बात करते हैं आपके दंपति के बारे में। शादीशुदा जोड़ों के लिए आपके राशि के जो स्वामी हैं शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके 8वें भाव में, मीन राशि में, और राहु जो है यहाँ पे 7 में है। तो अभी 18 मई तक आपको अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ेगा। हो सकता है कि लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य जो हो उसमें कुछ परेशानी हो, उनको फिजिकल घुटनों में, कमर में दर्द में हो, इस तरह की कुछ परेशानियां जो है आ सकती है आपको जब तक है यहाँ पे। ऐसे भी आपका अभी सिंह राशि के जातकों के लिए आपके ढैया चल रही है, शनि महाराज की ढैया चल रही है, जो आपको 2.5 साल तक यहाँ रहेगी। तो जब तक ढैया चलेगी तो आप जानते ही हैं आपको शारीरिक मानसिक पीड़ा हो सकती है, दुर्घटना का कुछ अचानक दुर्घटना हो सकती है। तो जातक को ध्यान दे, साथ साथ आपके लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानियां बनी रहती हैं, और उसकी वाणी भी, जो लाइफ पार्टनर की वाणी भी है वो भी सही नहीं रहेगी। तो थोड़ा सा जातक को इस बात को जान ले और थोड़ा सा इस बारे में स्वयं मंथन कर ले, अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं राहु जब चले आएंगे आपके 7वें भाव में, तो फिर क्या होगा? राहु का 7वें भाव में आना और केतु का फिर लग्न में आना, प्रथम भाव में आना, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। जहाँ केतु प्रथम भाव में आएंगे डी अटैचमेंट करवाएंगे, मन में व्याकुलता लाएंगे। राहु सप्तम में आएंगे तो संशय की स्थिति पैदा करेंगे, अलग मैरिज अफेयर्स बात का हो जाता है, मैटेरियल रिलेशंस में अलग माने होता है ना, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर्स का भी यहाँ से देखा हो जाता है। तो राहु का सप्तम में आना और केतु का प्रथम भाव में लव शादीशुदा जोड़ों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और साथ साथ मंगल की भी जो है दृष्टि जो है आपकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी, तो थोड़ा बोली भी जो है आपकी कड़वी हो जाती है ऐसी स्थितियों में। तो
वैवाहिक के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। आने वाला 1.5 साल थोड़ी परेशानियां रहेंगी जब तक जो है राहु यहाँ विराजमान रहेंगे। हाँ, ये व्यापार क्षेत्र के लिए, बिजनेस क्षेत्र के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जब राहु यहाँ पे आएंगे तो आपको नई नई सोच देंगे, व्यवसाय में काफ़ी अच्छा आपको नई नई तकनीक बताएंगे, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो सकता है। अचानक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी व्यवसाय में। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करेंगे, अदरवाइज आपको नुकसान हो सकता है। तो पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। हालांकि दैनिक आमदनी आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं आपके भाग्य भाव के बारे में। 15 मई तक आपके सूर्य जो है यहाँ उच्च होकर के बैठे हुए हैं मेष राशि में। तो अभी भाग्य का काफी अच्छा, आपके राशि स्वामी भाग्य में है, फिर पूछना ही क्या। आपका भाग्य का 15 तारीख तक काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। ये 7 तारीख को जब बुध चले आएंगे यहाँ पे, तो 7 तारीख से 15 तारीख तक जब तक सूर्य यहाँ पे है, तब तक जातक को अगर कुछ भाग्य का बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य और बुध की युति बुधादित्य योग बोलते हैं, तो ऐसा समय 7 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जातक के जीवन में का भाग्य का काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अगर वो कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या कुछ भी ऐसा करे जो उससे भाग्य का काफी सपोर्ट मिलता हो दिखाई दे रहा है। उनके फादर को हो सकता है कि कुछ पैसा, अगर फंसा हुआ पैसा हो या कुछ ऐसा हो जो काफी दिनों से डूबा हुआ पैसा हो, तो फादर को भी वो फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। उनकी भी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और जातकों को भी लंबी यात्राओं का भी सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक कार्य भी घर में हो सकते हैं, काफी अच्छा समय रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके 10वें भाव, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। 15 मई तो बृहस्पति हैं, विराजमान है, आपका कार्य क्षेत्र भी काफी अच्छा चल रहेगा। बुध भी आपके चले आएंगे यहाँ पे 7 मई को, तो कार्य क्षेत्र में समय अच्छा है। खासकर ये स्थिति और तब अच्छी हो जाएगी जब सूर्य जो है 14 तारीख को चले आएंगे आपके इस भाव में। तो जातक के मन में जो है डोमिनेटिंग, जो टारगेट उसका नहीं पूरा हो रहा था, तो 15 तारीख के बाद से उसका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। जो इधर कुछ दिनों से नहीं टारगेट पूरा हो रहा था, उसका टारगेट 15 तारीख से लेकर 30 तारीख तक के बीच में जो भी टारगेट बचा हुआ है, वो टारगेट उसका पूरा हो जाएगा। उसको मान प्रतिष्ठा काफी मिलेगी, हो सकता है नेम फेम मिले, क्योंकि सूर्य का 10वें भाव में आना, फिर क्या कहना। तो सूर्य जब 10वें भाव में आएंगे तो फिर जातक के जीवन में प्रमोशंस मिल सकता है, उसका समाज अपने प्रभुत्व मिलेगा, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, उसको कोई अचीवमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी अच्छा समय रहेगा, यह समय काफी अच्छा रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मंगल के बारे में। मंगल जो है आपके नीच अवस्था में बैठे हुए हैं कर्क राशि में, आपके 12वें भाव में, और ये आपके 9वें भाव और आपके 4th भाव के स्वामी होकर के बैठे हुए हैं 12वें भाव में। तो ऐसा समय जो है जातक को थोड़ा वाणी तो कंट्रोल करना ही होगा। ऐसा समय जातक को भाग दौड़ काफी करना पड़ेगा, उसको लंबी यात्राएं हो सकता है करना। ये महीना जो है उसकी लंबी यात्राओं का समय होगा। जातक हो सकता है कि घर में कोई रिकंस्ट्रक्शन करवावे, कोई नई गाड़ी, अगर गाड़ी है उसके पास में तो गाड़ी में रिपेयरिंग करवावे, या कोई नई इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स अगर खराब है तो उसको बदल करके नया इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स ले। यानी जातक इस मंथ में कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधी या घर से संबंधी या गाड़ी से संबंधी कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी उसका पैसा जो है व्यय होगा इन सब कार्यों पे, क्योंकि मंगल जब 12वें भाव में है तो खर्च तो करवाएंगे ही, है ना, और आपको लंबी यात्राएं भी देंगे। बस आपको थोड़ा ध्यान देना है, अपनी वाणी को जो है संयमित रखना है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। मंगल के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए जातक को चाहिए कि लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, जैसे लाल रंग का कपड़ा हुआ, शहद हुआ, गुड़ हुआ, लाल मिर्च हुआ, इस तरह के वस्तुओं का दान, लाल रंग के फल हो गए जैसे सेब हो गए, इस तरह के वस्तुओं का दान करें गरीब, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जावे, बूंदी का लड्डू चढ़ावे, खुद भी पावे और दूसरों को खिलावे, तो हनुमान जी मंगल के प्रभाव को बैलेंस करेंगे। आपके लिए शनि के प्रभाव को ही बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अभी ढैया चल रही है और ये 2.5 सालों तक रहेगी। तो जातक को जो भी जहाँ कार्य कर रहे हैं, अपने कनिष्ठ लोग जो भी हैं उनकी काफ़ी मदद करें, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखें, उनका मान सम्मान करें। जातक को चाहिए कि जो शरीर से जैसे शरीर का कोई एक पार्ट्स नहीं होता है, यानी शरीर से जो कमज़ोर लोग हैं या अनाथालय में लोग जो हैं या और फिर जो लोग हैं उनकी मदद करें,
ऐसा करने से शनि महाराज काफ़ी खुश अच्छा देते हैं और प्रभाव उनका काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए आपको शनि के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः का सायंकाल जाप करें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ कि सिंह राशि जातकों के लिए मई का महीना काफ़ी अच्छा हो। भगवान श्री राम उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, उनके जीवन में आशातीत सफलता दें। धन्यवाद।